हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज हमारा 12th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये सारी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ से वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली स्थान डैश राज्य में है। आपको बताना है कि ये जो वर्ली स्थान है ये कहाँ है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। तो देखिए वर्ली एक पारंपरिक कला है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो पारंपरिक कलाएं हैं ना, हर राज्य की अलग अलग हैं। जैसे वर्ली है आपकी महाराष्ट्र की। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ की फाड़ चित्रकला जो है इनकी पारंपरिक कला है, ठीक है, आप नोट करते हुए जाइएगा। ऐसे बिहार की बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पट्ट चित्रकला, इन तीनों को भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है। तो ये सारी चित्रकलाएं इन राज्य में फेमस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी कॉलोनी जैसे एक साथ नहीं रहता। मतलब ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कीट मधुमक्खी की तरह एक ग्रुप में रहते हैं, छत्ते में रहते हैं, और एक ऐसा है जो नहीं रहता। तो जो नहीं रहता है वो आपने चूज़ करना है। ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी है दीमक, ऑप्शन सी है मकड़ी एंड ततैया। तो देखिए ये जो चींटी है, दीमक है और ततैया है, ये तीनों मधुमक्खी की तरह एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, एक कॉलोनी में रहते हैं, ये याद रखेंगे। बट जो मकड़ी है, ऑप्शन सी, मकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइडर। ये जो स्पाइडर है ना ये अलग से रहती है। आपको पता है इतना बड़ा ये जाल बनाती है और उसके अंदर एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी अकेले रहती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मधुमक्खी की तरह कॉलोनी में नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नागफनी के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बया पक्षी, रॉबिन पक्षी, डव पक्षी या फिर सनबर्ड। तो देखिए ये जो आपका डव पक्षी है इसको हम फाख्ता भी बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन आपका फाख्ता करके भी आ सकता है, ठीक है, एक ही बात है, फाख्ता यानी कि डव बर्ड या फिर डव पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर है डव बर्ड। ये जो है नागफनी के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, ताकि इसको कोई हानि ना पहुंचाए। साथ ही अगर हम रॉबिन पक्षी की बात करें तो ये पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाता है। नोट करते हुए जाइएगा, पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला कौन बनाता है, रॉबिन पक्षी बनाता है। और जो सनबर्ड है ये डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लिख लीजिएगा, डाली से लटकता हुआ, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर डव बर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहारी रेशों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है पूछा, ठीक है। आहारी रेशे मतलब जो रूक्षांश होते हैं, आपने नाम सुना होगा, रूक्षांश जिनको बोलते हैं वही होते हैं आहारी रेशे। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला है ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, दूसरा है ये रूक्षांश कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात, ये तो सही है। ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा देने में सहायता करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो आहारी रेशे होते हैं ना, इनका ये भी काम होता है कि हमारे शरीर में जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा देने में हमारी सहायता करते हैं। साथ ही ये मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये हमको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। बट जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं कि ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। तो जो आहारी रेशे होते हैं यानी कि रूक्षांश होते हैं ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का पोषण नहीं देते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम बताइए। यानी कि किस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड।
तो देखिए ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड के कौन से ज़िले में अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माउंटेनियरिंग से याद आया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बछेंद्री पाल आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, है ना। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक वो पहुंची थी। ठीक है, और वो माउंट एवरेस्ट में कब पहुंची थी, ये डेट भी लिख लीजिए। 20 मई 1984 को ये जो है माउंट एवरेस्ट में पहुंची थी। और साथ ही ये जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, मैं बस आपको क्वेश्चन बताऊँगी और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता दूँगी, उनके आसपास से भी, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश है। आपको बताना है कौन सा संघ शासित प्रदेश है। देखिए संघ की जगह पर केंद्र लिखकर भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। संघ शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मणिपुर एंड डी है मेघालय। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। ठीक है, बट ये जो 3 आप देख रहे हैं ये संघ शासित प्रदेश नहीं है। अब देखिए जो संघ शासित प्रदेश है ना, टोटल 8 हैं, आप उन 8 को याद कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन में कुछ भी देंगे तो आप आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे। वो 8 कौन से हैं ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा है दिल्ली, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांचवा है लक्षद्वीप, छठा है चंडीगढ़, सातवां है दादर नागर हवेली एंड आठवां है पुदुचेरी। तो ये 8 संघ शासित प्रदेश हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ये किसने बताया था। जॉर्ज मेस्ट्रल, रोनाल्ड रॉस, न्यूटन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये बताया था फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा था कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और कौन सा मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम। चलिए और अभी देख लेते हैं, जैसे जॉर्ज मेस्ट्रल है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, आपसे पूछें तो आप कहेंगे वेलक्रो का आविष्कार किया था। वेलक्रो क्या होते हैं, वो चिपकने वाली जो चीज़ होती है, जैसे आजकल सैंडल आते हैं आप चिपकाते हैं उनको, है ना, तो वो जो चिपकाने वाली चीज़ है ना उसी को वेलक्रो कहते हैं और इसका आविष्कार किया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने, ये आपको याद रखना है। साथ ही न्यूटन, आपको पता होगा न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, न्यूटन तो फेमस है साइंस में। ठीक, नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक को जल से अलग करने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है। नमक को जल से अलग करना है, ऑप्शन ए है कंडेंसेशन, बी है इवेपोरेशन, सी है फिल्ट्रेशन एंड डी है सेडिमेंटेशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का वाष्प बन करके उड़ जाना, और यही होता है इसमें नमक को जल से अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, जल जो है वाष्प के रूप में उड़ जाता है। अब देखिए ये जो संघनन, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना आपका संघनन कहलाता है। जब आप पानी को उबालते हैं तो वो पानी जो है आपका वाष्प बन के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, और जब वर्षा होती है तो वो वाष्प जो है पानी में कन्वर्ट होकर पृथ्वी पर आ जाता है, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, निस्यंदन, फिल्टर करना किसी चीज़ को, ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को अगर आपने पानी से अलग करना है तो आप क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे यानी कि छान लेंगे, पानी अलग हो जाएगा और चॉक का पाउडर अलग हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन। अवसादन मतलब होता है जैसे पानी में आपने रेत को मिक्स कर दिया,
अब पानी में रेत घुलती है? नहीं घुलती है। थोड़ी देर तक अगर आप उस पानी को ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा, रेत जो है नीचे तले में बैठ जाएगी, है ना। तो रेत जो नीचे तले में बैठ जाएगी वो इसी कारण, क्योंकि सेडिमेंटेशन है, अवसादन, पानी के अंदर रेत जो है अलग से बैठ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं अवसादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घटपर्णी पौधा, सीटेट में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। घटपर्णी पौधा चूहों, कीड़े मकोड़ों और कीटों को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए, हमारे देश में ये पाया जाता है मेघालय में, और अगर हमारे देश में ना लिखा हो, पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे ये मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। बट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश में ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, देखिए पर्णी पौधा वही है जिसे इंग्लिश में नेपेंथीज बोलते हैं। घड़े की शेप का होता है, इसका मुंह कुछ ऐसा खुला हुआ होता है, इससे एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, जिस स्मेल से जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जो चूहे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इसके पास आ जाते हैं, और ये क्या करता है, झट से उनको पकड़ करके फंसा करके खा जाता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है ये भी आपसे एक बार सीटेट में पूछा गया, आप कहेंगे घड़े के आकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती है, झूम खेती से रिलेटेड है। झूम खेती एक जैविक खेती है, कांटों और जलाऊ खेती है, रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग होता है, या फिर फसल चक्रण है। तो देखिए जो झूम खेती है ना फ्रेंड्स, वो कांटों और जलाऊ खेती है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये खेती कहाँ की जाती है अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे मिज़ोरम में, झूम खेती होती है मिज़ोरम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश की विरासत और संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप डैश है। तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक कला का रूप कौन सा है। जामदनी है, चिकनकारी है, पटोला है, या पोचमपल्ली है। तो फ्रेंड्स वो है आपकी जामदनी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये जो चिकनकारी है आप लिख लीजिए, ये लखनऊ की चित्रकला है। ठीक है, ऐसे ही ये जो पटोला है ये आपकी गुजरात की चित्रकला है, और जो पोचमपल्ली आप देख रहे हैं ये तेलंगाना की चित्रकला है। इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? अल्जीरिया, अलास्का, अर्जेंटीना, या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अर्जेंटीना, ये चीज़ होती है अर्जेंटीना में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए है सानिया मिर्ज़ा टेबल टेनिस, बी है साइना नेहवाल बैडमिंटन, सी है कर्णम मल्लेश्वरी एथलेटिक्स, और डी है कि उपयुक्त सभी सही हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि साइना नेहवाल। जो साइना नेहवाल हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो टेबल टेनिस नहीं बल्कि टेनिस से संबंध रखती हैं। ठीक है, और इधर आप कर्णम मल्लेश्वरी देख रहे हैं, ये एथलेटिक्स में नहीं बल्कि भारोत्तोलन, यानी कि ये वेट लिफ्ट कर सकती हैं, वेट उठाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा प्लीज़, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप थ्योरी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा। सीडीपी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखी है, और साथ में सीडीपी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मैंने आपको भेजे थे टेलीग्राम पर। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।